आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्लास 9th फिजिक्स, यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं उसके बारे में ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ आया कि नहीं आया अच्छे से। आप प्लीज कमेंट्स क्या करें, क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं करते, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ क्या बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, आप लोग कमेंट्स लाजमी किया करें और मुझे खुशी होगी इस बात से कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप जो मैं काम करवाता हूँ उसको ध्यान से सीखते हैं। ठीक है ओके, अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपकी बुक पे दी होगी। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। बच्चों, इसमें ऐसा होता है कि आप कोई भी फोर्स लगाओ या फिर कोई भी आप एक्शन कर रहे हो, काम कर रहे हो, एक्शन जो भी आपका है उस वो इक्वल होगा, लेकिन उसका जो रिएक्शन होगा वो आपका हमेशा ऑपोजिट होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है। ठीक है, ये एक टेबल है। ठीक है, और ड्राइंग सिंपल बनाऊंगा क्योंकि मैं आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, मेरे फादर आर्टिस्ट हैं लेकिन मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। सिंपल बनाऊंगा फिगर। ठीक है, कि आपके पास एक टेबल है, ये आपका आ गया टेबल। ठीक है, अब मैं बात ये करता हूं कि आपके पास फॉर एग्जांपल बच्चों, आपके पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। ठीक है, टेबल के ऊपर एक बुक है तो बच्चों ये एक बुक है आपके पास टेबल पे जो पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार नोट किया करते हैं, अब इसका खुद का जो वेट है वो टेबल ने इसको अपने पास संभाल के रखा हुआ है। इसका वेट जो है वो ग्रेविटी अपनी तरफ फोर्स लगा के खींच रही है, जो कि नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, ये आपका आ गया वेट। ठीक है, आपके पास वेट है बुक का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है। अब ये आपके पास जो वेट जो शो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये आपके पास एक्शन है। एक्शन किस चीज का? क्योंकि अब अगर टेबल ने इसको संभाल के रखा है बुक को, ठीक है, तो मेरे पास बुक एक्चुअली बड़ी वहां पे बुक है, वहां से लाऊंगा तो फिर मुझे ऐसे हटना पड़ रहा, मैं चाह नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बुक है। ठीक है, अब ये टेबल है, मैंने इसको रख दिया ये टेबल पे। अब टेबल की वजह से जिसका वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे शो कर रहा है। ठीक है, अब जो टेबल ने जिसको स्पॉट दी हुई है जिसकी वजह से इसका वेट नीचे की तरफ जो है वो शो कर रहा है, ये आपका एक्शन है। ठीक है, इस टेबल की वजह से ये एक्शन बन गया। अब मैं बात करता हूं इसका रिएक्शन क्या होगा। बच्चों, इसका रिएक्शन सिंबल हमें साफ दिख रहा है, टेबल ने इसको ऊपर की तरफ रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, टेबल ने इसको जो है जो फोर्स लगाई गई ऊपर की तरफ, जबकि वेट इसका नीचे की तरफ बुक का, तो जो बुक का वेट नीचे की तरफ है, ये आपके पास एक्शन है और रिएक्शन इसका होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपका आ गया रिएक्शन। सिंपल लिख रहा हूं आर ताकि आपको समझ आ जाए। सॉरी। ठीक है, ये आपके पास आ गया आर। तो ये आपके पास जो आर है ये आपके पास है रिएक्शन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं रिएक्शन कैसे है। देखो मैं फिर दोबारा बता रहा हूं बच्चों, बुक सिंपल थी, टेबल ने उसको फोर्स लगाया, उसको अपने पास संभाल के रखा, बुक का जो वेट है वो नीचे की तरफ सारा जा रहा है, तो ये आपका एक्शन है। एक्शन क्यों? टेबल की वजह से। टेबल ने इसको फोर्स लगा के बुक को अपने पास संभाल के रखा हुआ है, जोर लगा के इसे रखा है अपने पास पुश करके, जिसकी वजह से अब यहाँ वेट इसका नीचे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे ग्रेविटी की वजह से, तो ये आपका जो वेट जो नीचे की तरफ आ रहा है ये शो कर रहा है आपके पास एक्शन। ठीक है, A means action, R means reaction। और रिएक्शन कैसे बना अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ कैसे बना रिएक्शन? क्यों? क्योंकि
केबल ने फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, तो ये इसका रिएक्शन हो गया। और एक्शन क्या था, जो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है बुक को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात और करना चाह रहा हूँ वाजिया, ताकि आप लोगों को पता चले कि अब ये नोट करें, एक्शन इसके नीचे की तरफ है। डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास जो रिएक्शन होगा आर, वो एक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्शन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और रिएक्शन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन, जो अपवर्ड डायरेक्शन बन रही है ऊपर की तरफ, वो हमारे पास वहां पे आ गया इसका रिएक्शन, ठीक है। ये हमारे पास आ गई मेन एग्जांपल जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं दूसरी एग्जांपल। हम दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक बैलून की ले सकते हैं, बैलून, ठीक है। अगर हम उसमें हवा भरते हैं, ठीक है, अब जैसे ही उसको छोड़ोगे ना, तो क्या होगा, होगा ये एक्शन हमारे पास ये है कि जो वहां से आप गुब्बारे को, बैलून को जो छोड़ोगे, ठीक है, हवा निकलेगी कुछ यूं करके। देखो आपके पास फॉर एग्जांपल यहां मैं बना देता हूं, एक बैलून है, ठीक है, ठीक है। और यहां से आपके पास, आपने जैसे ही बैलून को छोड़ा, तो यहां से हवा तेजी से निकली, ठीक है, हवा तेजी से निकली यहां से। अब इसका जो हवा का जो निकल रहा है प्रेशर जो है एयर का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्शन। और एक्शन किस तरफ शो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या हम ये कह सकते हैं सिंपल, अब एक्शन इसका शो कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, एक्शन, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं इसका रिएक्शन क्या होगा। बच्चों देखो, जब आपके पास बैलून को जब आप छोड़ोगे, तो उसकी जो एयर है वो बाहर, हवा सारी बाहर निकलेगी नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया एक्शन। अब रिएक्शन सिंपल है बेटा, रिएक्शन आपके पास होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूं। देखो जैसे ही आप बैलून को छोड़ोगे ना, उसकी हवा जब निकलेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो गुब्बारा जो है बैलून, वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से इसका रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में बन जाएगा हमारे पास, ऊपर की तरफ जिसका रिएक्शन हो जाएगा। हवा यहां से छोड़ी, यहां से निकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और गुब्बारा किस तरफ गया, ऊपर की तरफ, तो रिएक्शन भी इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, आपका जहां पे एक्शन होगा वो इक्वल होगा रिएक्शन के, लेकिन एक्शन जो आपका जिस डायरेक्शन में है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका रिएक्शन होगा फिर, ठीक है, ठीक है। यहां तक समझ आइए आपको। और ये बच्चों आपके पास आता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और मैं बहुत अच्छी एग्जांपल देने वाला हूं जो आप बचपन से देख रहे हैं और आपको मालूम नहीं है। मैंने सोचा आपको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टॉम एंड जेरी के कार्टून तो आप देखते होंगे लाजमी। तो टॉम एंड जेरी के कार्टून में भी कुछ ऐसे हरकतें हैं टॉम की, जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को शो करता है, फर्स्ट सेकंड को भी शो करता है। वो मैं वीडियो अपलोड करूंगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। लेकिन वहीं से मैंने सीन निकाला है टॉम का, टॉम एंड जेरी कार्टून जो है, उसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक सीन है, वो मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, तो लाजमी देखिएगा। तो ये आपका था आज का टॉपिक, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, और वो वीडियो जो मैं साथ लगाने वाला हूँ वो लाजमी देखिएगा, और आपकी फेवरेट वो वीडियो होगी। बचपन में कई दफा देखी आप लोगों ने कार्टून। तो सर सलमान को आपने दुआ में याद रखना है, और प्लीज कमेंट्स किया करें, क्योंकि मुझे दुख होता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और आप लोग कमेंट्स नहीं करते, तो दुख होता है। और कमेंट्स करने हैं, लेकिन अच्छे कमेंट्स करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो आज का हमारा जो था टॉपिक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो खत्म हो गया। तो आप लोगों को मैं फिर बता दूं, प्ले लिस्ट में जाके आपने मेरे सारे लॉन्ग्स फिजिक्स के जो आपने देखने हैं, मैथ्स के लेक्चर बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगा, टेंसेस इंग्लिश के वो भी बहुत जल्द करूंगा मैं, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छी तरह इंग्लिश बोल सके, समझ सके और लिख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।